प्रॉब्लम्स को बाय, हैप्पीनेस को हाई। इस प्रोग्राम में मैं ईला सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। पिछले भाग में हमने 4 शक्तियों के बारे में चर्चा की। सहन शक्ति, सम्मिलित करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति। हमने इन सभी शक्तियों को उदाहरण के साथ देखा और जाना। मैं आशा करती हूँ कि आपने इन शक्तियों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न ज़रूर किया होगा। बाकी की शक्तियों के बारे में आज चर्चा करेंगे सिस्टर तृप्ति के साथ। ओम शांति सिस्टर तृप्ति। ओम शांति। सिस्टर तृप्ति, अब बाकी की शक्तियों के बारे में हमें समझाइए। सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। कभी कभी मन में यह ख्याल आता है कितना सहन करूं, और सहन नहीं होता। और क्या होता है, हम सामना करने लगते हैं, सिचुएशन को कन्फ्रंट करने लगते हैं। ईला, आपसे ही यह सवाल मैं करूंगी कि बातें हमारे जीवन में आती हैं, जाती हैं। ज़रूर। कब हमें सहन करना है और कब हमें सामना करना है, यह हम कैसे डिसाइड करें? सिस्टर तृप्ति, ये तो बड़ा ही कठिन प्रश्न है। तो सहन तो हम करते हैं चीज़ों को, पर उसकी एक लिमिट हो जाती है, और जब सहन शक्ति ख़त्म हो जाए तो उसका सामना करना शुरू करते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। सहन कब करना है और सामना कब करना है, इसका फॉर्मूला है, सहन करना है व्यक्तियों को और सामना करना है परिस्थितियों का। पर कभी कभी हम करते क्या हैं, जैसे कि हमने अभी बात की, किसी व्यक्ति को सहन करते करते जब हम थक जाते हैं तो व्यक्ति का सामना करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। सही। और उसी प्रकार परिस्थिति का सामना करते करते जब हम परिस्थिति से हारने लगते हैं तो हम परिस्थिति को सहन करने लगते हैं। तो अब हमें यह प्रोसेस को रिवर्स करना है। घर में जब मेड लेट आती है, घर में काम करने वाली लेट आती है, हमें ऑफिस के लिए देरी हो रही है और वह काम सफाई से करती भी नहीं है, तो क्या होता है, कुछ देर तक तो हम सहन करते हैं और फिर बाद में चिड़चिड़ होने लगती है, उसके प्रति गुस्सा आने लगता है। पर इस सब प्रोसेस में जैसे कि हमने देखा, हम किसका नुकसान कर लेते हैं, हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। और उसी प्रकार अगर कोई परिस्थिति आ जाती है, समझो ऑफिस में प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम है, या जॉब चला गया है, मेरा परिवार अब क्या करेगा? ऐसी सिचुएशन में हारना नहीं है, थकना नहीं है, सहन भी नहीं करना, पर सिचुएशन का डट कर सामना करना है, मुकाबला करना है। और इस समय पावर टू फेस को यूज करना है। तो सिस्टर तृप्ति, पहले आपने एक फॉर्मूला बताया था सहन शक्ति और सामना करने के बारे में, तो इस पावर को बढ़ाने के लिए भी कोई फॉर्मूला है क्या, कि अपने आप तो ये पावर नहीं बढ़ेगी? निर्भयता और साहस, यह वो फॉर्मूला है जिससे सामना करने की शक्ति में वृद्धि होती है। और सिर्फ वृद्धि ही नहीं होती, जब सामना करना है उसी वक्त सामना करने की शक्ति सामने आती है। तो निर्भयता को बढ़ाने के लिए और साहस को बढ़ाने के लिए हमें आखिर करना क्या होगा? अपने मन को ऑटो सजेशन देना होगा, अपने आप से बात करनी होगी, अपनी शक्तियों को याद करना होगा, अपने गुणों को याद करना होगा और अपने आप को साहस भरे विचारों से भर लेना होगा, याद दिलाना होगा कि मैं एक पावरफुल सोल हूँ, उस सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। और इस प्रकार के ऑटो सजेशन मेथड से धीरे धीरे हम निर्भय भी होते जाएंगे, हमारे मन में साहस भी बढ़ता जाएगा और फिर कोई भी परिस्थिति हो उसका हम डट कर सामना कर सकते हैं। साथ ही साथ सामना करेंगे परिस्थिति का, पर व्यक्तियों का उन्हें सहन करेंगे। जब हम में सहन करने की शक्ति बढ़ती है,
समाने की शक्ति बढ़ती है तो अपने आप परखने की शक्ति बढ़ने लगती है, और उससे क्या होता है, अपने आप निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ती जाती है। और इस परखने की शक्ति से क्या होता है, कब सहन करना है, कब सामना करना है, इस बात को भी हम परखने लगते हैं। और सबको सहन करते करते, समाते समाते क्या होता है, सभी का सहयोग हमें मिलने लगता है। तो अब हम बात कर रहे हैं पावर टू कोऑपरेट, सहयोग की शक्ति के बारे में। एक कहानी थी, एक वृद्ध व्यक्ति जो देह छोड़ने ही वाले थे, उन्हें बीमारी हो गई थी। वे अपने बच्चों की चिंता के कारण दुखी थे, क्योंकि बच्चे आपस में सहयोग नहीं करते थे, आपस में लड़ाई और झगड़ा करते थे। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, लकड़ी का एक बंडल ले आओ, और फिर उस बंडल में से लकड़ी निकालकर एक एक लकड़ी अपने सभी बच्चों को दी और कहा, अब इस लकड़ी को तोड़ो। और उन बच्चों ने लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया। फिर उनसे कहा गया कि एक बंडल को पैक करो और उस बंडल को अब तोड़ने की कोशिश करो। सभी बच्चे ने एक एक करके उस बंडल को तोड़ने की कोशिश की। तो क्या वो बंडल टूटा? लकड़ियों का बंडल तो बहुत शक्तिशाली हो जाता है, तो उनको तोड़ना तो बहुत मुश्किल है। कहते भी हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और कहते भी हैं सहयोग करने की शक्ति दैवी शक्ति है, यह दैवी गुण है। और आसुरी लोग क्या करते हैं, वे सहयोग नहीं करते। तो इसी पर एक कहानी है इंद्र देवता की। इंद्र देवता ने देवताओं को भी इनवाइट किया और असुरों को भी इनवाइट किया एक भोज में। असुरों को लगा जरूर ये कोई इंद्र की चाल होगी, तो उन्होंने कहा, हम देवताओं के साथ ही भोजन करेंगे, देवताओं के न बाद में करेंगे और न ही उनसे पहले करेंगे। तो दो बड़े बड़े हॉल थे, एक हॉल में देवताओं को बिठाया गया, दूसरे हॉल में असुरों को बिठाया गया, और 56 प्रकार के पकवान बने, भोजन परोसा गया। पर इंद्र देवता ने एक शर्त रखी, भोजन ऐसे खाएं जिससे हाथ टेढ़ा न हो, हाथ सीधा रहे, और सभी के हाथ में एक लकड़ी बांधी गई। जब असुर खाना खाने लगे तो बहुत ही मुश्किल था इस प्रकार से खाना। तो इला आप इमेजिन कर सकती है, हाथ में सीधी लकड़ी है और आपको कहा जाए खाना खाओ, भोजन खाओ। भोजन खाना असंभव सा हो जाएगा, खा ही नहीं सकते। खा ही नहीं सकते, बहुत तकलीफ से खाया, बहुत मुश्किल से खाया और इधर उधर फैल गया। फिर असुरों को क्रोध आया, उन्हें लगा जरूर इसमें इंद्र की कोई चाल है, और वे गए देवताओं के हॉल में देखने के लिए कि देवता क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा, देवता बड़े प्यार से एक दूसरे के सामने बैठ के एक दूसरे को अपने हाथ से भोजन खिला रहे थे। तो उनका हाथ सीधा था और सामने वाले देवता को बड़े प्यार से प्रेम पूर्वक सहयोग के साथ भोजन खिला रहे थे। तो इस प्रकार से कहा जाता है सहयोग यह दैवी गुण है, देवताओं में यह अपने आप ओरिजिनल नेचर है। तो सिस्टर तृप्ति, सहयोग से हम खुद का तो कल्याण करते ही हैं, पर सामने वाले का भी कल्याण करते हैं। पर इस भागदौड़ के ज़माने में जहाँ बहुत कंपटीशन है, सहयोग बहुत कम होता जा रहा है, तो ऐसे में हम सहयोग की शक्ति को कैसे बढ़ाएं? प्रेम और आपसी भाईचारा यह की है जिससे हम पावर टू कोऑपरेट, सहयोग की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और प्रेम जब कहते हैं, आपसी भाईचारा जब हम कहते हैं, तो धीरे धीरे हम में जो कमजोरी होती है, नफरत की भावना, एक दूसरे को प्यार से न देखने की भावना, वह भी कम होती जाती है और इससे हम अपनी नेगेटिविटी पर भी विजय पाने लगते हैं।
सिस्टर, आज दौड़ भाग के ज़माने में जब लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, जहाँ ऑफिस के काम हैं, घर के काम हैं, 10 तरह की अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, तो हमें बहुत शक्ति की ज़रूरत होती है। तो क्या ऐसी कोई शक्ति है जो इस शक्ति को बढ़ाए? कछुए को हम सबने देखा है। क्या करता है कछुआ? जब काम होता है तब अपने हाथ पांव बाहर करता है, काम करता है अपने हाथ पांव से, अपने इंद्रियों से, और काम खत्म होते ही वह फिर अंदर सुकुड़ लेता है अपने कर्मेंद्रियों को। और इससे क्या होता है, उसकी एनर्जी जो अननेसेसरी बाहर वेस्ट हो रही है वह अंदर प्रिजर्व हो जाती है। तो काम तब तक करना, हाथ पैर तब तक फहराना जब तक काम हो, और काम होते ही विड्रॉ कर लेना, अंदर ले लेना। विस्तार को संकीर्ण कर लेने से क्या होता है, मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, वेस्ट थॉट्स नहीं आते, पर अपने मन को हमें शांत रखना है, स्टेबल रखना है। और जितना मन शांत होता है, स्टेबल होता है, वेस्ट कामों में या फिर वेस्ट थॉट्स में हमारा मन नहीं लगता, उतनी ही एनर्जी हमारे मन में जनरेट होती है। जितनी एनर्जी हमारे मन में क्रिएट होती है उतनी ही रिलैक्सेशन की भावना हमें मिलती है, और उतना ही जितना रिलैक्सेशन उतना हमें काम करने में और मन लगता है। तो इसलिए अगर हम इस फॉर्मूले को अपनाएं, जब काम हो तब अपनी कर्मेंद्रियों को यूज़ करना, कान, आँख, नाक, मुंह, हाथ को यूज़ करना, और जब काम खत्म हो जाए तो व्यर्थ इनकी शक्ति को वेस्ट नहीं करना, पर अंतर्मुखता में बैठ जाना और अंदर अपने ही शक्तियों को और अपने ही गुणों का आनंद लेना। और इन आनंद गुणों का आनंद लेने से क्या होगा, एनर्जी बचेगी ही नहीं पर एनर्जी जेनरेट भी होगी, जिससे हमें रिलैक्सेशन मिलेगा, फिर तैयार हो जाएंगे अगले काम के लिए। तो हम बात कर रहे हैं विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति के बारे में, पावर टू विड्रॉ। कमल के फूल को देखें, कितना प्यारा फूल कीचड़ में उगता है, और कीचड़ में उगकर भी वह कीचड़ से न्यारा भी होता है, और क्योंकि उस पर कीचड़ नहीं आता, कीचड़ से न्यारा होता है, इसीलिए वह सबका प्यारा भी होता है। तो सिस्टर तृप्ति, आपने अभी हमें समझाया पावर टू विड्रॉ, ताकि जब हम एक काम कर रहे हैं तो उसमें समाये रहें, पर जब वह काम हो जाए और हम दूसरे की तरफ जाएं तो खुद को वहाँ से विड्रॉ करते जाएं। जैसे कि ऑफिस का काम ख़त्म हो गया, हम घर गए, तो हम ऑफिस का काम वहीं छोड़ दें और घर के बारे में सोचें। इससे हम अपनी शक्ति को बचाएंगे ही नहीं, खुद को रिचार्ज भी करते जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा ईला। अब हम बात करेंगे समेटने की शक्ति के बारे में, पावर टू पैकअप। जब हम ट्रैवल पर जाते हैं, जर्नी पर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पैकअप करके अपना बैग और बैगेज ले जाते हैं। तो 2 प्रकार का सामान हम पैक करते हैं, एक है बैग, और बैग में हम नॉर्मली क्या रखते हैं, हमारी उपयोगी वस्तुएं, जो भी भविष्य में काम आएंगी वो वस्तुएं। बिल्कुल सही, उपयोगी वस्तुएं, काम आने वाली वस्तुएं, वो चीज़ें जो वैल्यूएबल्स हैं, कैश को रखते हैं, ज्वेलरी को रखते हैं, और उस बैग को क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं। कहीं कोई उस बैग को ले न जाए, उसे चेन से बांध कर रखते हैं, उसको लॉक में रखते हैं। और जो दूसरा बैगेज जो हम पैक करते हैं, बैगेज का माने जिसमें हम बिस्तरा बांधते हैं, उसमें हम क्या सामान रखते हैं, जर्नी के लिए जो चीज़ें काम आए, या इधर उधर का सामान रखते हैं। तो ठीक इसी प्रकार हमारी जर्नी, हमारा ट्रैवल यह जो चल रहा है, इसमें भी हमें पैकअप करना है। बैग में हमें क्या रखना है, वैल्यूएबल्स रखने हैं, और आत्मा इसके लिए क्या वैल्यूएबल्स हैं, हमारे गुण, 7 गुण जिन्हें बचा के रखना है, किसी की नज़र उन पे ना पड़े। सत्कर्म वह भी हमारे लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि सत्कर्म से हमें दुआएं मिलनी हैं। तो इस प्रकार हमारे बैग में होना चाहिए सद्गुण और सत्कर्म, जिसकी हमें हिफाजत करनी है। और बैगेज की बात करें
तो उसमें हमें क्या रखना है? कुछ ऐसे कर्म जो ज़्यादा पॉजिटिव ना हो, थोड़े से नेगेटिव हो जाएं, या कुछ अवगुण जो अगर चले भी जाएं इट्स फाइन, क्योंकि हमें एक्चुअली अवगुणों से तो छुट्टी प्राप्त करनी है। तो इस प्रकार से हमेशा अपने ट्रैवल के लिए तैयार रहें। बैग में अपने अच्छे गुणों को, सद्गुणों को पैक करके रखें, बैगेज में अवगुणों को पैक करके रखें और बैग का ख्याल रखें, क्योंकि आगे हमें बैग ही साथ ले जाना है। हमेशा के लिए अपने सद्गुणों को और अपने सत्कर्मों को साथ रखना है, सत्कर्मों का खाता बढ़ाना है। समेटने की शक्ति में जब कमी नजर आने लगती है तो हमारे मन में मोह उत्पन्न होने लगता है, व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए और वैभव के लिए। और यह मोह हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मोह से चिंता उत्पन्न होती है, दुख उत्पन्न होता है, क्लेश, कटुता, ये सारी बातें मन को अच्छी नहीं लगती। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन जब जीवन से थक जाते हैं, टूट जाते हैं, क्या कमजोरी थी जो उनके मन में प्रवेश करती है? वह कमजोरी थी मोह। तब भगवान ने क्या किया? गीता का पाठ पढ़ाया, 18 अध्याय पढ़ाने पड़े, इतना ज्ञान अर्जुन को देना पड़ा। और 18 अध्याय के बाद जब अर्जुन ने कहा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मोह मेरा नष्ट हुआ, मुझे मेरी स्मृति वापस से मिली है, तब भगवान ने कहा अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, तुम युद्ध के लिए तैयार हो। और जब मोह पूरी तरह से नष्ट हुआ तब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में विजयश्री को प्राप्त किया। तो यह मोह है जो हमारे लिए हानिकारक है और हमें इसे अपने जीवन से हटाना है। और इसके लिए हमें क्या करना है? समेटने की शक्ति को बढ़ाना है, पावर टू पैकअप, इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। हमारे जीवन में न जाने कितनी बातें होती हैं। बीती को बिंदी लगाना है, बीती के बारे में हमें सोचना नहीं है। हमें राई को रुई बनाना है, पर हम करते क्या हैं? हम राई का पहाड़ बना लेते हैं। छोटी ही बात को सोचते सोचते हम उसे बहुत बड़ा स्वरूप देते हैं, पर हमें करना क्या है? बड़ी सी बड़ी बात को भूल जाना है और हमें बीती को बिंदी लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। टुडे इज माई लास्ट डे, यह सोच कर ही हमें काम करना है, ताकि हम अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे अच्छे विचार करें और इससे पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति अपने आप ही बढ़ जाएगी। आज हमने आत्मा की शक्तियों के बारे में जाना। हमने जाना ये शक्तियाँ क्या होती हैं, इन शक्तियों को कैसे बढ़ाया जाए और इन शक्तियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आज से ही मैं अपने जीवन में इन शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास करूंगी और अपना जीवन शांतिमय और सुखमय बनाऊंगी। हम आशा करते हैं कि आप इन शक्तियों को अपने जीवन में बढ़ाएंगे, परिणाम स्वरूप आपके तन और मन की शक्ति भी बढ़ेगी। शक्तियों के बारे में यह महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं सिस्टर तृप्ति का। धन्यवाद सिस्टर तृप्ति। अब इस कार्यक्रम के अगले अंक में चलते हैं, जो है एक्सपीरियंस शेयरिंग। हमारे ब्रह्म कुमारी के भाई बहनों ने इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया और उनका जीवन आनंदमयी और सुखमयी हो गया। तो आइए इनके अनुभव सुने। मैं करीबन 2 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ। तो मुझे इससे पहले मैं रैनबैक्सी रिसर्च लैबोरेटरी गुड़गांव में काम करता था। वहाँ पे उस दौरान मुझे एक बीमारी हुई जिसका नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको IBS कहते हैं। तो इस बीमारी का जो कारण है वो साइकोसोमैटिक है। मैंने डॉक्टर को दिखाया, बहुत सारे टेस्ट किए डायग्नोसिस के लिए, लेकिन उसका कुछ यूज़ नहीं हुआ। और डॉक्टर होके भी उन्होंने मुझे बताया कि इसका एक ही इलाज हो सकता है और वो है मेडिटेशन। तो सौभाग्य से एक दिन मुझे ब्रह्मा कुमारीज का
राजयोग मेडिटेशन सीखने का मौका मिला। उसके पहले मैंने फिर 7 दिन का कोर्स रहता है वो किया। ये डिसीज़ क्योर हो गई, ये सबसे बड़ी बात मेरे लिए रही। और मेरा इस मेडिटेशन पे या जो वो सिखाने वाला है, जिसको हम परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, उस पर विश्वास बैठ गया। आहार कैसा हो, गुण कैसे हो, कर्म कैसा हो, सब वर्णन बताता है। हमको भगवान जो बताता है वही बात मन में हो, वही विचारों में हो, वही दिल में हो। दिल में भी वही है और कुछ दिल में है ही नहीं बात। इसलिए दिल से, भावना से, समझ से, परमात्मा याद में रह करके पवित्रता के योग बल से निश्चय में जो विजय है ना, संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। किसमें निश्चय है? एक में निश्चय है। जो कुछ बना हुआ है ठीक है। घड़ी घड़ी बुद्धि को विचलित करना, डाउट पैदा करना, क्वेश्चन पैदा करना, सत्वगुणी क्वेश्चन नहीं उठाता है, सबका गुण देखता है। हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि इनके अनुभव से आपको अवश्य लाभ होगा। अगर आपके कोई प्रश्न हो, सुझाव हो तो हमें लिखकर भेजिए। कल इसी समय इसी वक्त फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। हम गुणों और शक्तियों को पाने के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हम सोचते हैं कि काश हमारा जीवन भी इन देवी देवताओं जैसा शक्ति संपन्न और सुंदर होता। हम समझते हैं हमारा जीवन भी उन जैसा होना चाहिए, परंतु उन जैसा बनने के लिए कुछ पुरुषार्थ करने की बजाय मात्र उनकी महिमा गाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। परंतु राजयोग के माध्यम से हमारी खोई हुई सारी शक्तियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। हमारी उन्नति के पीछे मुख्य हमारी अष्ट शक्तियां ही आधार हैं। तीसरी शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। विषम परिस्थितियों में अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेना, ये आत्मा की तीसरी शक्ति है। समेटने की शक्ति। इसके द्वारा आत्मा इतनी सशक्त हो जाती है कि जब चाहे वो अपने विचारों के विस्तार को समेट सकती है तथा बीती बातों के प्रभाव से मुक्त रह सकती है। तथा उसे भूलने की शक्ति आ जाती है। आठवीं शक्ति है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति से बड़ा कार्य भी सरल हो जाता है। राजयोग के माध्यम से सहज ही ये आठों शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं तथा हमारा जीवन शक्तिशाली बन जाता है। परमात्मा ने हमें जो शक्तियां सृष्टि के प्रारंभ में दी थी, वो समस्त शक्तियां पुनः राजयोग से प्राप्त हो सकती हैं। सर्वशक्तिमान की संतान हो, कौन कहता है महज इंसान हो,
शक्ति